जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जिसकी सुनवाई दोस्तों 25 जून 2026 को यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। WA 1840 जो पिटीशन लगाई थी द्रुपति पटेल एंड अदर्स एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग, तो इस पर विशाल धगत की बेंच में दोस्तों इंटरवेंशन एप्लीकेशन IE नंबर बताया गया है और ये NS रूपराह के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर विवेक अग्रवाल जी जो हैं, इस पर डबल बेंच थे अरविंदर कुमार सिंह जज के साथ। तो इनकी डबल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है दोस्तों, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। इसका पूरा हिंदी अनुवाद करूँगा, इसमें इंग्लिश है, आपको मैं हिंदी में दे देता हूँ। और ये ऑर्डर आपको महाकौशल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, चारों सोशल मीडिया लिंक से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए हिंदी में क्या इसका स्टेटमेंट है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, हाई कोर्ट ने कहा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाई कोर्ट का हिंदी अनुवाद देखिए। यहाँ पर बोला गया कि एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन 13498/2026 दायर की गई थी। इंटरवेंशन का मतलब है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी इस केस में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहता है। तो 1840 जो है वो 7.7 कंडेका में मिस्टेक वाली है। द्रुपति पटेल उन्होंने जो अपनी बात रखना चाह रही थी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरवीनर यानी बीच में शामिल होने वाला व्यक्ति केवल अपीलकर्ताओं का सहारा लेकर अपना पक्ष नहीं रख सकता। ठीक है, पिगी बैक का अर्थ है कि किसी दूसरे के केस के सहारे अपना फ़ायदा लेना। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कार्य स्वीकार नहीं होगा, ऐसा करना। इंटरव्यूअर को अपने स्वतंत्र अधिकार और आधार पर अपना पक्ष रखना होगा। और कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि सभी पक्ष अपनी अपनी लिखित दलीलें पूरी करें। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में होगी, यानी दोस्तों सोमवार को लिस्टेड हो सकता है। अब आज शाम तक पता चल जाएगा, सोमवार के लिए 29 जून के लिए दिख रहा है वहाँ पर। बाकी जो भी होगा मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। इंटरवीनर को स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा और सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए कहा गया है। तो अब ये सुनवाई जो दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग जब होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी अपनी लिखित दलीलें देने के लिए कहा गया है जज के द्वारा, विवेक अग्रवाल जी के द्वारा। अब इसमें ये क्यों ऐसा बोला गया है कि इंटरवीनर बीच में आकर के अपना पक्ष नहीं रख सकते। देखिए मेन केस क्या है, 1769 है। ठीक है, इससे कनेक्टेड हुए हैं 1840, 1891, 2022, जो भी 3-4 प्रकार के केस हैं। तो ये 7.7 मिस्टेक वाले हैं, इनको 2 मौका 3 मौका मिलने के बाद भी ये सुधार नहीं कर पाए। ये चाह रहे कि हमारे बोनस हटाने के बाद हमें परीक्षा में शामिल कर लिया जाए, जबकि यहीं पर विशाल धगत की बेंच में इनको हटा दिया गया है। द्रुपति पटेल जो इंटरविनर हैं, तो इनको कहा गया है कि आप इस प्रकार से सहारा लेकर के अपना पक्ष ना रखें, और ऐसा कोई आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ऐसा जो है स्वीकार या करना स्वीकार नहीं होगा। आप अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से और आधार पर अपना पक्ष रखना होगा, इस प्रकार से कहा गया है। ये दोस्तों स्टेटमेंट, ये जो जजमेंट है वो निकल के आया MP हाई कोर्ट की वेबसाइट से। आप देखते हैं आगामी जो सुनवाई होने जा रही है उसमें जज जो है क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तमाम चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के पक्ष को भी देखा जाएगा और दूसरा यहाँ पर मिस्टेक कैंडिडेट को भी देखा जाएगा और तीसरा RCI, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो 10,000 अभ्यर्थी जो फेयर तरीके से चयनित हुए हैं। और यहाँ पर 7.7 कंडिका में कुछ मिस्टेक हो गए हैं, जैसे लगभग 200 लोग करीब जो ऐसे चयनित हो गए हैं बाय मिस्टेक। और RC वाले तो बहुत ही कम है कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो पाए हैं। लगभग देखा जाए तो 800 करीब हैं जो मेरिट सूची में शामिल हुए, शायद 1800 या 1800 शायद तक जो चयनित मतलब मेरिट लिस्ट में आए, कुछ वेटिंग लिस्ट में भी हैं। तो ये सारी भर्ती का जो इस प्रकार से रायता फैला हुआ है, सिलेक्टेड और मिस्टेक वाले और RC वाले, तो इन सभी को जो है अपना अपना लिखित पक्ष रखना पड़ेगा। और आगामी हियरिंग में जो होगी उसमें जो है विवेक अग्रवाल के द्वारा तमाम पक्षों को सुनने के बाद एक फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। वो क्या होगा वो तो उसी दिन ही पता चलेगा, लेकिन शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।